हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी यार। बढ़िया एकदम। तो आज हम केमिस्ट्री का सिलेबस के बारे में बात करेंगे, क्लास 10th का। ठीक है, तो क्लास 10th का केमिस्ट्री का सिलेबस के बारे में बात करेंगे, कौन कौन से चैप्टर हैं और उनका कितना वेटेज है ना। इसका हम फुल डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, तो हम और देखो एक बात और सुनो, जो 2024 में जो बच्चे बोर्ड एग्ज़ाम देंगे, है ना, सीबीएसई का जो बोर्ड एग्जाम देंगे उसमें केमिस्ट्री का क्या सिलेबस है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। बायो और फिजिक्स का भी मैं डाल दूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम केमिस्ट्री के बारे में बात करते हैं। तो चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। देखो तो यहाँ पे क्या होता है, देखो सुनो, देखो जो हमारी साइंस सब्जेक्ट है हमारा 10th में, ठीक है, इसमें क्या क्या आता है। देखो एक तो फिजिक्स आती है ना, केमिस्ट्री एंड बायो। तो हम केमिस्ट्री के बारे में बात करेंगे। देखो पूरा जो ओवरऑल तुम्हारा जो पेपर आता है वो 80 नंबर का आता है साइंस का। ठीक है, जिसमें आपकी फिजिक्स इंक्लूड होगी, केमिस्ट्री भी इंक्लूड होगी और बायो भी इंक्लूड होगी। तो जो केमिस्ट्री का वेटेज है टोटल वो देखा जाता है हमारे पास 25 मार्क्स का। समझ में आया तुम्हारे। ठीक है, तो कौन कौन से चैप्टर हैं और उनका क्या क्या वेटेज है, कितने मार्क्स के हैं, उसके बारे में हम चलो बात करते हैं। अब देखो सबसे पहला जो हमारा चैप्टर है वो है हमारे पास केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, जो कि 5 नंबर का है। ठीक है, एसिड बेस एंड सॉल्ट जो 2 नंबर का है, जो सबसे कम वेटेज रखता है। तीसरा जो चैप्टर हमारे पास है वो हमारे पास मेटल एंड नॉन मेटल, जो 9 नंबर का है। ठीक है, इसका वेटेज बहुत हाई है। और कार्बन एंड इट्स कंपाउंड जो 9 नंबर का है। इसमें आपका एक पीरियोडिक टेबल थी, है ना, पीरियोडिक टेबल एक चैप्टर था आपका, वो आपका हट चुका है। क्लासिफिकेशन ऑफ पीरियोडिक टेबल वो आपका हट चुका है। तो आपको क्या करना है, इन 4 चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, और इसमें भी आपको सबसे ज़्यादा जो फोकस करना है, फोकस तो वैसे ओवरऑल सभी में करना है, लेकिन जो ज़्यादातर फोकस करना है वो आपको इन 2 जो लास्ट वाले चैप्टर दिए, मेटल एंड नॉन मेटल, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, इसमें बहुत ज़्यादा फोकस देना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो अब हम आगे प्रोसीड करते हैं। देखो यहाँ पे पहला जो चैप्टर है हमारे पास वो है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। क्या बच्चा पार्टी, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। इसमें सबसे पहले जो हम बात करेंगे वो हम केमिकल इक्वेशन की बात करेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शन क्या होती है, उसके बाद हम क्या करेंगे, जो केमिकल रिएक्शन है उसकी कैसे केमिकल इक्वेशन लिखी जाती है उसके बारे में डिस्कशन होगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, बैलेंस केमिकल इक्वेशन। मतलब क्या होगा, हम क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। हमारे पास क्या होगी, एक अनबैलेंस क्या होगी, इक्वेशन होगी, उसको हम बैलेंस करेंगे विद द हेल्प ऑफ हीट एंड ट्रायल मेथड, है ना। ये वही बात होगी केमिकल इक्वेशन, है ना। फिर हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन वो रिएक्शन होती है इसमें क्या होता है, रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे और क्या करेंगे, प्रोडक्ट को बनाएंगे, है ना। उसके बाद हम बात करेंगे डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन में क्या होगा कि इसमें क्या होगा, एक रिएक्टेंट क्या करेगा, बहुत सारे प्रोडक्ट में टूट जाएगा, मतलब ब्रेक हो जाएगा, है ना। डिस्प्लेसमेंट, इसमें क्या होगा, एक एटम दूसरे एटम को क्या करेगा, डिस्प्लेस कर देगा, डबल डिस्प्लेसमेंट, है ना। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है, एंडोथर्मिक रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जिसमें क्या होता है, हीट दी जाती है। और एक्सोथर्मिक का मतलब क्या होता है, जिसमें हीट इवॉल्व होती है ना। फिर हम पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में क्या डिफरेंस है इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो पहला चैप्टर हमारा ये होगा जो 5 नंबर का क्या करता है, वेटेज रखता है। ठीक है, अब हम आगे प्रोसीड करते हैं। देखो एसिड एंड बेस सॉल्ट ये 2 नंबर का आता है ना। इसमें क्या करेंगे, हम पहले बात करेंगे हम इसमें डेफिनेशन इन टर्म ऑफ फर्नेस ऑफ H+ एंड OH+ आयन। देखो ऐसे कुछ मॉलिक्यूल, है ना, ऐसे कुछ एलिमेंट्स या ऐसे कुछ कंपाउंड जो क्या करते हैं, वाटर में H+ देते हैं उन्हें एसिड बोलते हैं, जो OH देते हैं वो उन्हें बोलते हैं बेस बोलते हैं, है ना। जनरल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे, एग्जाम्पल के बारे में बात करेंगे, यूजेस के बारे में बात करेंगे। और न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है, जब एसिड बेस रिएक्शन होती है उसमें क्या बनता है, हमारे पास सॉल्ट एंड वाटर बनता है। ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे। फिर हम जो बात करेंगे वो हम करेंगे कंसेप्ट ऑफ pH स्केल, है ना। pH स्केल क्या होता है, ठीक है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है ना। और इसमें क्या होता है कि इसमें जो लॉगरिथम है उसको हम इसमें नहीं इंक्लूड करेंगे। लॉग जो होता है ना, तो इसमें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा 10th में, वो आप पढ़ोगे 11th और 12th में पढ़ोगे। ठीक है, इसमें इंपोर्टेंस क्या होती है, pH इन एवरीडे लाइफ। अब जैसे pH क्या होता है, देखो अगर मान लो 7 pH है ना, अगर न्यूमेरिकल वैल्यू 7 है तो वो क्या हो जाएगा हमारे पास
न्यूट्रल हो जाएगा। अगर 7 से लेस देन 7 है तो वो एसिडिक हो जाएगा, और मोर देन 7 हो जाएगा बेसिक हो जाएगा। तो आप पढ़ोगे तो आपको हर चीज़ समझ में आएगी। थोड़ा सा मैं अभी थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, थोड़ा बहुत आपको थोड़ी नॉलेज हो जाए, ठीक है। इसके बारे में बात करेंगे प्रिपरेशन एंड यूजेस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड का प्रिपरेशन क्या है, कैसे प्रिपेयर करते हैं इसे, और उसके यूजेस क्या है हमारी डेली लाइफ में। ब्लीचिंग पाउडर, ऐसी ब्लीचिंग पाउडर के बारे में बात करेंगे। बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा एंड प्लास्टर ऑफ पेरिस, पीओपी इसे बोलते हैं, पीओपी है ना। इस पीओपी का यूज़ क्या होता है थोड़ा बता देता हूँ मैं। जो बड़ी बड़ी जो मूर्तियाँ बनाई जाती है ना, उसमें पीओपी का बहुत ज़्यादा यूज होता है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया, इसमें 2 नंबर का आता है, ठीक है। तो मैं वो आपको बता दूंगा कहाँ से क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। तो वो आप अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। अब हम आगे प्रोसीड करते हैं। देखो मेटल एंड नॉन मेटल, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 9 नंबर का यहाँ से आ रहा है ना। देखो पहले हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। अब देखो प्रॉपर्टीज मेटल और नॉन मेटल, मतलब एक होती है फिजिकल प्रॉपर्टीज, एक होती है केमिकल प्रॉपर्टीज, है ना। ऐसे मेटल की प्रॉपर्टी क्या हो गई, मेटल क्या हो गए, लस्टर्स होते हैं, है ना, होते हैं मेलेबल होते हैं, डक्टाइल होते हैं, नॉन मेटल नहीं होते हैं, है ना। तो इनकी प्रॉपर्टीज हम पढ़ेंगे फिजिकल एंड केमिकल। केमिकल में क्या पढ़ेंगे, इक्वेशंस पढ़ेंगे हम, ये किससे रिएक्ट करता है, क्या बनाता है ना। फिर हम पढ़ेंगे रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ेंगे, फॉर्मेशन एंड, ठीक है, इसका फॉर्मेशन, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा गलत लग गया है, ठीक है। तो रिएक्टिविटी सीरीज होगी, ठीक है यहाँ पे। फिर हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड। मतलब क्या होगा कि आयनिक जो कंपाउंड होते हैं, जो मतलब कैटायन और एनायन से मिलकर बने होते हैं, है ना, उनकी क्या प्रॉपर्टीज होती है। बेसिक मेटलर्जिकल प्रोसेस, है ना। तो जो प्रोसेस होती है मेटलर्जिकल, वो हम पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे कोरोजन एंड इट्स प्रिवेंशन। कोरोजन क्या होता है, जो सिल्वर पे क्या होती है, जो सिल्वर जैसे क्या होता है कि जैसे हमारे पास आयरन है, ठीक है। अब आयरन पे क्या होती है, रस्टिंग लगती है, ऐसे ही क्या होता है सिल्वर पे भी जो रस्टिंग की तरह लगती है उसे बोलते हैं कोरोजन, ठीक है। इसके क्या कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं इसको, उसके हम बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है आप, ठीक है। इससे क्या होता है कि 9 नंबर का आ रहा है, तो आपको ये चैप्टर तो बहुत अच्छे फोकस से, कंसंट्रेशन से पढ़ना पड़ेगा इस चैप्टर को, समझ रहे हैं ना आप, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो अब हम बात करेंगे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, ठीक है। जो लास्ट चैप्टर है हमारा, ये 9 नंबर का आ रहा है, इसका वेटेज बहुत हाई है, इसको भी आपको बहुत कंसंट्रेशन से पढ़ना पड़ेगा, है ना। तो इसमें क्या क्या आ रहा है, देखो पहला आ रहा है हमारे पास टॉपिक है कोवैलेंट बॉन्डिंग इन कार्बन कंपाउंड। मतलब कि कार्बन जो कंपाउंड होते हैं, जो कैटिनेशन एक प्रॉपर्टी से जो कार्बन बनाता है कंपाउंड बहुत सारे, इनके बीच में कौन सा बॉन्ड होता है, इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे यहाँ पे। सेकंड हम बात करेंगे यहाँ पे वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन, है ना। होमोलोगस सीरीज क्या होती है और वर्सेटाइल नेचर क्या है कार्बन का, है ना। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है, वो है हमारे पास नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप हेलोजन्स, एल्कोहल्स, कीटोन्स, एल्डिहाइड्स, एल्केन्स एंड एल्काइन। अगर आपको ये सब पढ़ना है तो मेरी जो मतलब मैंने अपनी वीडियो बनाई है, ठीक है, आप मेरी वीडियो देख सकते हो, इसमें सारी चीज़ें इंक्लूड है, ठीक है। और यहाँ पे फोर्थ है हमारे पास डिफरेंस बिटवीन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में क्या डिफरेंस है और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के बीच में क्या डिफरेंस है। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, इसमें सिंगल बॉन्ड, मतलब कार्बन टू कार्बन क्या होगी, यहाँ पे सिंगल बॉन्डिंग होगी, ऐसे है ना। और अनसैचुरेटेड में क्या होती है, डबल बॉन्डिंग होती है और ट्रिपल बॉन्डिंग होती है। अगर मैं फिफ्थ बात करूँ यहाँ पे, वो है हमारे पास केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड, जैसे कंबशन है, ऑक्सीडेशन है ना, ऑक्सीडेशन है, एडिशन है, सब्स्टिट्यूशन है एंड रिएक्शन, ठीक है। इनके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। 6 हम बात करेंगे इथेनॉल एंड इथेनोइक एसिड ओनली प्रॉपर्टीज एंड यूजेस। मतलब इथेनॉल और इथेनोइक जो एसिड होता है उसकी सिर्फ हम प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे और यूजेस के बारे में बात करेंगे। इसका हम क्या करेंगे, फॉर्मेशन नहीं करेंगे, है ना, इसको प्रिपेयर नहीं करेंगे। और लास्ट हमारा है सोप एंड डिटर्जेंट। तो ये ओवरऑल आपका क्या बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये चैप्टर है ना। और आप इस चैप्टर को बहुत अच्छे से समझ लोगे तो आपकी ऑर्गेनिक होगी ना बहुत अच्छे से हो जाएगी, है ना। आगे मतलब आप 11th या 12th में पढ़ोगे, है ना। अगर आप मतलब साइंस लोगे तो आपकी जो ऑर्गेनिक होगी ना बहुत अच्छे से बढ़िया हो जाएगी आपकी, ठीक है। तो ये क्या है, बेसिक है, ठीक है। और आपका बोर्ड में भी ये सब कुछ आ रहा है, तो आप इन चीज़ों को अच्छे से पढ़ो, ठीक है। और लास्ट हमारी स्लाइड कौन सी है देखते हैं।
देखो थैंक यू, ठीक है। लास्ट में स्लाइड क्या भैया, थैंक यू किया सब, ठीक है। एक मिनट, थोड़ा नया नया स्टार्ट किया है ना तो, ठीक है। तो लास्ट में स्लाइड है थैंक यू की, है ना। तो एक मिनट रुकना, हाँ ठीक है। तो सबसे बड़ा यार मैं आपको थैंक यू देना चाहता हूँ, और क्या है, ठीक है। तो यार अच्छे से सपोर्ट करो यार, और मैं आपको लेक्चर लेके आऊँगा, ठीक है, और आपको पढ़ाऊँगा, और आप अच्छे मार्क्स गेन करो, ठीक है। तो पढ़ाई करो, ठीक है, और तो पढ़ाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट।